हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे शिला प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे चैप्टर नंबर 33 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। एक दिन तीसरे पहर भक्तों का एक दल प्रभुपाद के साथ उनके कमरे में बैठा था। श्रीमती राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ गुण पाक विद्या में उनकी निपुणता था। प्रभुपाद ने कहा वे गा और नाच भी सकती थी, किंतु उनकी सबसे बड़ी सेवा कृष्ण के लिए भोजन बनाना था। माँ यशोदा उनसे कहती थी कि वे स्वयं कृष्ण और उनकी सखा गोपों के लिए भोजन बनाए, इसलिए वे उन्हें एक साथ पंक्ति में बैठाकर प्रसाद खिलाती थी। एक स्त्री दरवाजे पर आई। वह बेट में चिड़वा लाई थी, भुने हुए काजू, आलू और किशमिश मसालों के साथ पकाए हुए। कुछ प्रभुपाद ने लिया और शेष को उसने शिष्यों में बांट दिया। क्या तुम्हें यह पसंद है? यमुना की ओर मुड़ते हुए प्रभुपाद ने पूछा। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है, उसने उत्तर दिया। हाँ, उन्होंने कहा, तुम्हें चाहिए कि इसे बनाना सीखो, मुझे यह बहुत पसंद है। मेरे गुरु महाराज भी आलू का चिड़वा बहुत पसंद करते थे और वे कभी कभी इसे तीसरे पहर शाम को मांगते थे। वे इसे बहुत पसंद करते थे। श्रील प्रभुपाद, एक भक्त ने पूछा, क्या हम आपका बिना तिलक का चित्र छाप सकते हैं? हाँ, उन्होंने कहा, मेरे गुरु महाराज का बिना तिलक का चित्र मिलता है। तुमने उनका यह चित्र देखा है जिसमें वे अपने काम की मेज पर पुस्तकों से ऊपर सिर किए देख रहे हैं? हाँ, भक्त ने उत्तर दिया, मैंने वह चित्र देखा है। मैंने आपको उसी तरह उसी मुद्रा में देखा है जैसे आपके गुरु महाराज चित्र में दिखाई देते थे। तुमने केवल चमक देखी है। प्रभुपाद ने शिष्य की बात सही करते हुए कहा, गुरु महाराज सोना है, मैं केवल लोहा हूँ। लोहा कभी भी सोना नहीं हो सकता, किंतु तुमने असली सोने की चमक देखी है। एक दिन तीसरे पहर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रभुपाद के पास आया और उनका हाथ देखने को कहा। नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरा काम हो चुका है, किंतु आप मेरे शिष्यों के हाथ देख सकते हैं। ज्योतिषी ने उस समय वहां उपस्थित बहुत से शिष्यों के हाथ देखे, उनका भविष्य बताया और वह चला गया। भक्त प्रभुपाद की ओर मुड़े और जानना चाहा कि वे क्या समझे। अर्च विग्रह की आरती करते समय ज्यों ही तुम अपनी तालियां बजाओगे, प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, त्यों ही तुम्हारे हाथों की रेखा बदल जाएगी। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को एक कहानी उस समय की बताई जब वे वृंदावन में रहते थे। एक बंगाली विधवा प्रतिदिन सवेरे यमुना में स्नान करने जाया करती थी और हर सवेरे वह बिना नागा एक लोटा जल राधा दामोदर पुजारियों के लिए ले जाती थी ताकि वे अर्च विग्रह को स्नान करा सके। प्रभुपाद ने कहा कि कभी कभी वे उस विधवा के लिए स्वयं दरवाजा खोलते थे क्योंकि वे बहुत सवेरे उठ जाते थे और वह विधवा अंदर जाती थी और पुजारियों को जगाती थी। यद्यपि जाड़े में वृंदावन में रात के में ठंडक हो जाती है, प्रभुपाद ने कहा, पर वह विधवा जल लेकर आने में कभी भी नागा नहीं करती थी। अपने इस कार्य के कारण वह ईश्वर को प्राप्त करेगी। जो प्रतिदिन बहुत सवेरे नहीं उठ सकता वह आध्यात्मिक जीवन के प्रति अधिक निष्ठावान नहीं हो सकता। हर एक को ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाना चाहिए, यह एक बहुत शुभ है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रति निष्ठा रखता है वह जरूर ऐसा करेगा। एक दिन प्रभुपाद माला फेरते हुए अपने बंगले के निकट बाहर बैठे हुए थे कि एक अज्ञात व्यक्ति कृष्ण के विभिन्न नाम पुकारता हुआ वहां पहुंचा। अचानक वह पृथ्वी पर गिरकर लौटने और चिल्लाने लगा। लगता था कि वह भाव विभोर हो था। प्रभुपाद बैठे रहकर यह प्रदर्शन देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वह व्यक्ति चिल्लाता, लौटता और कृष्ण के नाम पुकारता रहा। प्रभुपाद अब उसकी ओर से पूर्ण उदासीन हो गए। कई मिनटों के बाद वह व्यक्ति उठा और चला गया। स्पष्टतः उससे निराशा हुई थी। एक दिन बहुत सवेरे प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ अपने कमरे में बैठे थे कि एक सज्जन वहां आए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले कि उनकी मां मर रही थी। भक्तों ने प्रभुपाद की ओर देखा और पाया कि वे गंभीर बने थे। उन्होंने न तो उन सज्जन को ढाढ़स दिया न उपदेश, वरन एक हल्की सी टिप्पणी की। प्रभुपाद के बारे में पहले से कुछ कहना मुश्किल था। वे सदैव कृष्ण चेतना युक्त थे और गुरु और शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते थे, लेकिन एक परिस्थिति विशेष में उनका व्यवहार कैसा होगा यह पहले से बताना असंभव था। किंतु वे जो कुछ भी करते थे वह कृष्ण चेतनामय और सही था और वे अपने शिष्यों को उनका अपना दृष्टांत उपस्थित करके शिक्षा देते थे। इंदौर के आखिरी दिन सवेरे प्रभुपाद ने अजामिल की कहानी को जारी रखा। उन्होंने बताया कि चूंकि अजामिल ने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया था इसलिए उसने तत्काल मुक्ति पा ली, यद्यपि उसका जीवन इतना पापमय था।
तो अजामिल ने अपनी मृत्यु के समय केवल अपने पुत्र का स्मरण किया, जिसका नाम नारायण था। नारायण नाम मात्र में श्री भगवान नारायण की पूरी शक्ति निहित है। नाम संकीर्तन आंदोलन का यही रहस्य है। नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने पर आप तुरंत श्री भगवान के संसर्ग में आ जाते हैं। भगवान का नाम भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। बहुत करुण स्वर में अजामिल ने अपने पुत्र नारायण से कहा, मेरे पास आओ, मैं मर रहा हूँ। वह यमदूतों से बहुत भयभीत था। कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए विष्णु के दूतों को भेजा। विष्णु के दूतों ने के भी 4 हाथ थे। वे ठीक भगवान नारायण जैसे दिखाई दे रहे थे। गंभीर वाणी में उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको, तुम इस व्यक्ति को यमराज के पास नहीं ले जा सकते। प्रभुपाद ने इंदौर में अपना भाषण समाप्त किया और इंदौर का प्रवास भी। गुजरात राज्य में स्थित सूरत में जाने और कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने एक आमंत्रण स्वीकार कर लिया था और अपने शिष्यों के साथ उन्हें शीघ्र वहां जाना था। बम्बई के भक्त भी वहां उनके साथ हो जाएंगे। प्रभुपाद की इंदौर यात्रा गीता जयंती महोत्सव के लिए हुई थी, किंतु महोत्सव को उनके इंदौर में किए गए धर्मोपदेश का एक छोटा सा अंश था। वहाँ वे सैकड़ों लोगों से मिले और उन्होंने बहुत से आजीवन सदस्य तथा मित्र बनाए। उन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया। इंदौर में उनकी उपस्थिति का स्थायी प्रभाव होगा। बाबा बाल मुकुंद, मैंने इस गीता भवन में बहुत से साधु और महान संत देखे हैं। उसी स्थान में मैंने श्रील प्रभुपाद को भी देखा। मैं श्रील प्रभुपाद और उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ। यह इसलिए हुआ कि प्रभुपाद ने भक्ति की वास्तविकता को बताया था, इसलिए कि वे पक्के भक्त थे। उन्होंने पश्चिम के लोगों को बदल दिया और उन्हें एक नया पहनावा दिया, नया खाना पीना सिखाया, उनकी संस्कृति को बदल दिया और उन्हें सच्ची भक्ति दी। और यह सबसे बड़ी चीज थी जो प्रभुपाद ने की है। संसार के लोग चाहे जो कहे, किंतु प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए अद्भुत कार्य किया है। जो कार्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ और अन्य लोग नहीं कर सके थे, उसे श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया है। यह अद्भुत बात है। सूरत, दिसंबर 17, 1970। यह ऐसा था जैसे स्वप्न साकार हुआ हो। हजारों लोग कितनी दूर तक सड़क पर खड़े थे, जबकि करताल और मृदंग बजाते हुए और हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भक्तों की भीड़ आगे बढ़ रही थी। दर्शक छतों पर खड़े थे या खिड़कियां और दरवाजों के में एकत्रित थे और बहुत से अन्य लोग जुलूस में शामिल हो रहे थे। पुलिस ने चौराहों पर यातायात बंद कर दिया था। केवल कीर्तनियों का जुलूस निकल सकता था। कच्ची सड़क पर, जिसे झाड़ू से अभी साफ किया था और जहां पानी का छिड़काव कर दिया गया था, चावल के शुभ वैदिक प्रतीकों के नक्शे आटे से सजा दिए गए थे। ताजे कट्टे कदली खंबे मार्गों को दोनों ओर अलंकृत कर रहे थे। संकरी सड़क के ऊपर दोनों ओर से महिलाओं की साड़ियां तानकर कीर्तन दल के ऊपर रंगारंग चंदवा टांग दिया गया था। सूरत में प्रभुपाद के मेजबान श्रीमान भगुभाई जरीवाला ने प्रतिदिन के जुलूस के मार्गों का स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर दिया था और अब भक्त मंडली दिन भर दिन नगर के विभिन्न भागों में कीर्तन का जुलूस निकाल रही थी। प्रभुपाद के 20 से अधिक शिष्य प्रतिदिन जुलूस का नेतृत्व करते थे और 1000 भारतीय कीर्तन करते हुए उत्साहित होकर तालियां बजाते हुए उन्हें देखने को कोलाहल मचाते थे और घरों की छतों से महिलाएं उन पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरती थी। प्राय जुलूस को रुक जाना पड़ता था, जबकि परिवारों के लोग कीर्तनियों को मालाएं पहनाने के लिए आगे आ जाते थे। कभी कभी भक्तों को इतनी मालाएं पहना दी जाती थी कि उनके प्रसन्नतापूर्ण चेहरे मुश्किल से दिखाई देते थे और भक्त मालाओं की भीड़ के लोगों में बांट देते थे। भक्तों का इतना भव्य स्वागत इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। यह नगर भक्तों का है, प्रभुपाद ने कहा। उन्होंने सूरत के लोगों की तुलना सूखी घास से की जिसने आग पकड़ ली हो। वे प्रकृति के कृष्ण चेतना युक्त थे, किंतु श्रील प्रभुपाद और उनके संकीर्तन दल का आगमन एक लौ की तरह था, जिससे नगर में आध्यात्मिक ज्वाला फूट निकली। हर प्रातः काल ऐसा लगता था कि सूरत का संपूर्ण नगर बाहर आ गया है। जब हजारों लोग 7 बजे सवेरे निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते थे, ऐसा लगता था कि पुरुष, नारी, श्रमिक, सौदागर, व्यवसायी, युवक, वृद्ध और बच्चे सभी कीर्तन में भाग ले रहे हो। सड़कों और
घरों में भीड़ लगाए हुए कीर्तन दल की प्रतीक्षा करते थे और जब भक्त मंडली पहुंचती थी तो हर एक प्रसन्न हो उठता था। प्रभुपाद सवेरे के केवल 1-2 जुलूसों में सम्मिलित हुए थे। उन्हें श्रीमान जरीवाला के घर में अपने कमरे में रहना पसंद था। हर दिन सवेरे जब भक्त जाने को होते तो प्रभुपाद अपनी दूसरी मंजिल के छज्जे पर बाहर निकल आते थे। यद्यपि सवेरे का समय बहुत ठंडा होता और बहुत से भक्त बीमार थे, लेकिन जब वे देखते कि प्रभुपाद बाहर आ गए हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं तो उनको कष्ट में राहत मिल जाती। प्रभुपाद हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर देते और भक्त सड़क पर उतर जाते और कीर्तन करते हुए चल पड़ते। भक्तों के पास मृदंग और करतालों के अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण नहीं था। न पताकाएं थी, न बैंड बाजा था, न रथ था, केवल कीर्तन का उत्साह था। न उनके लिए कोई औपचारिक पंडाल था, न साधु समाज था, न वेदांत सम्मेलन था, न गीता जयंती महोत्सव था केवल कृष्ण भक्तों का एक संपूर्ण नगर जो अमेरिकी हरे कृष्ण कीर्तनियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता रहता था। हरे कृष्ण कीर्तन के लिए पूजित होना उस अनुभव के विपरीत था जो भक्तों को पश्चिम में हुआ था। इसके लिए भक्तों को हैम्बर्ग, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस में अपमानित होना पड़ा था। उन्हें गिरफ्तारी की धमकियां दी गई थी, उन पर आक्रमण किए गए थे और उनकी उपेक्षा की गई थी। हाँ, कभी कभी लोगों ने उनके प्रति सहिष्णुता दिखाई थी, कुछ ने उन्हें सराहा भी था, पर वे सम्मानित कभी नहीं हुए थे। प्रतिदिन बाहर जाने का संकीर्तन थकाने वाला था क्योंकि मार्ग लंबा था और बीच में बार बार रुकना पड़ता था। बहुत से भक्तों के गले गाते गाते खराब हो गए थे और उन्हें हाजमे की गड़बड़ी बनी हुई थी, किंतु भक्त हर बात को भगवान चैतन्य का अनुग्रह समझकर स्वीकार कर रहे थे, जो उन्हें एक पूरे नगर को अपने संकीर्तन आंदोलन में दत्तचित बनाने का अवसर दे रहा था। पश्चिम से 20 भक्त अभी अभी सूरत पहुंचे थे। उनके साथ एक अमेरिकी फोटोग्राफर जॉन क्रीसर भी एशिया मैगजीन की ओर से आया था। जॉन हर दिन कीर्तन के जुलूस के फोटो लेने जाता था और जब वह इस कार्य में लगा होता था तो उसे लगता था कि वह फोटो खींचने के कार्य से कहीं बड़ी किसी चीज में बनता जा रहा था। सूरत के लोगों को, जो अपने आप को हृदय से कृष्ण भक्त मानते थे, प्रभुपाद महान संत लगे और वे उनके शिष्यों को भी, जिसमें उन्हें सच्चे वैष्णव के गुण मिले, संत मानते थे। भक्तों की वेशभूषा, उनके व्यवहार और जीवन शैली से सच्चा भक्ति योग प्रकट होता था और उनका कीर्तन भगवान के पवित्र नाम की सच्ची आराधना था। सूरत के लोग जानते थे कि भगवान के भक्तों का सम्मान करके वे स्वयं भगवान कृष्ण का सम्मान कर रहे थे। कृष्ण के प्रति भक्ति उनकी अपनी संस्कृति का मर्म था, फिर भी उन्होंने एक ऐसी भक्ति पहले कभी नहीं दिखाई थी जैसी कि वे इस समय दिखा रहे थे। कई दिन कीर्तन जुलूस निकलने के बाद सूरत के मेयर श्रीमान वैकुंठ शास्त्री ने सभी स्कूल बंद करवा दी और पूरे नगर में अवकाश घोषित कर दिया। अब हर एक को आजादी थी कि वह भगवान चैतन्य के अनुग्रह का यश गाए और हरे कृष्ण कीर्तन करे। नगर भर में इश्तिहार लगा दिए गए थे, कृष्ण के अमेरिकी और यूरोपियन भक्तों का स्वागत है और हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों का स्वागत है। जब भक्त श्रीमान जरीवाल के घर लौटते थे तो वे थके होते थे परंतु प्रसन्न होते थे और प्रभुपाद उनकी प्रतीक्षा में रहते थे। जो ही भक्त प्रभुपाद को देखते थे वे नतमस्तक हो जाते थे। चिदानंद सीढ़ी के नीचे खड़े हुए प्रभुपाद हमारा अभिवादन कर रहे थे। हम आह्लाद से भरे थे, फूल मालाओं से हमारा शरीर आच्छादित था, हमारे चेहरे मुस्कानों में डूबे थे। हमें बड़ी प्रसन्नता थी कि हमारा इस तरह स्वागत हुआ। ऐसा लगता था मानो वहाँ प्रभुपाद यह कहते खड़े थे कि देखो यह कृष्ण भावनामृत कितना आश्चर्यजनक है, देखो तुम कितने प्रसन्न लग रहे हो। वे वहाँ मुस्कुराते हुए खड़े थे, उन्हें प्रसन्नता थी कि हम प्रसन्न थे। पर जब भक्त श्रीमान जरीवाला के घर लौटे तो वे अकेले नहीं थे, उनके पीछे सैकड़ों भारतीयों की भीड़ थी जो श्रील प्रभुपाद के दर्शनों के लिए उत्सुक थी। श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी शिष्य मंडली और कोलाहल करती हुई सूरत के भक्तों की भीड़ किसी तरह सिमटकर प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुई। जो आगंतुक प्रवेश पा सके वे इस्कॉन और उनके कार्यकलापों के बारे में पूछने लगे, जबकि जो बाहर थे वे अंदर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे थे। घर की चारों ओर की भीड़ इतनी बड़ी हो गई थी कि यातायात रुक गया। कमरे के अंदर प्रभुपाद प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, उधर बाहर भीड़ और उसकी अधीरता में वृद्धि हो रही थी। अपने सौभाग्य से लोगों को प्रभुपाद की महानता की अनुभूति हुई थी और अब वे उनके निकट पहुंचना चाहते थे। अब उनकी अभिलाषा अधिक बलवती और उत्सुकता अधिक तीव्र होने लगी। जो प्रभुपाद अपने आसन से उठे और बाहर छज्जे पर निकल आए, हाथ ऊपर उठाकर भीड़ से तुमुल नाद किया, हरे
कृष्ण। जब प्रभुपाद अंदर चले गए तो भीड़ को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अपने कुछ शिष्यों से कहा कि वे कोशिश करें और भीड़ को शांत करें। कई शिष्य बाहर लोगों के पास गए। उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने समझाया कि प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए फिर बाहर आएंगे। भगुभाई जरीवाला प्रभुपाद के आंदोलन के संपर्क में कई वर्ष पहले सैन फ्रांसिस्को में आए थे, जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के मंदिर के लिए कृष्ण की एक चांदी की मूर्ति दी थी। अब जरीवाला परिवार अतिथियों को स्थान देने के लिए अपने मकान की छत के साधारण कमरों में चला गया था और उसने शेष मकान प्रभुपाद और उनके शिष्यों के लिए छोड़ दिया था। अतिथि प्रेमी जरीवाला परिवार ने भक्तों को यह अनुभव कराया कि उसके साथ हमेशा के लिए रह सकते थे। जो प्रसाद तैयार होता वह गुजराती पाक विद्या का सर्वोत्तम नमूना होता और जब कोई व्यंजन प्रभुपाद को विशेष रूप से रुचिकर लगता तो वे अपनी किसी शिष्या से कहते कि वह श्रीमती जरीवाला से उसको बनाना सीख ले। प्रभुपाद के 7 दिन में 2 बार प्रसाद ग्रहण करने से भक्तों को भारत में अपने गुरु महाराज से आत्मीयता अनुभव करने का यह एक अवसर था। अगर वे संसार के किसी और भाग में उनके साथ रहे होते तो ऐसी आत्मीयता कदाचित संभव न होती। 4:30 बजे सवेरे से आरंभ करके प्रभुपाद राधा और कृष्ण के सामने कीर्तन और आरती करते थे और श्रीमद् भागवतम पर व्याख्या देते थे। उनका कमरा अभ्यागतों से भर जाता था, जिसमें जरीवाला परिवार के लोग भी होते थे। यद्यपि बाहर के कार्यक्रमों में प्रभुपाद सामान्य रूप में हिंदी में बोलते थे, किंतु सवेरे की इन सभाओं में अपने शिष्यों की सुविधा के लिए वे हमेशा अंग्रेजी में बोलते थे। अजामिल पर उनका भाषण चलता रहा। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते रहे कि अजामिल का अधःपतन कुसंगति के कारण और उद्धार भगवान के पवित्र नाम को जपने से हुआ। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के लिए उनकी अभिलाषा केवल हरे कृष्ण रूप से जपकर भगवान को प्राप्त करने की थी। ये प्रकरण विशेष प्रकार से संबंधित था। प्रभुपाद ऐसे ही प्रकरणों पर बोल रहे थे। जो कोई भी कृष्ण का नाम लेता है वह तुरंत सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के नाम में यही शक्ति है। कठिनाई यह है कि मुक्ति पाने के बाद हम फिर भूल करते हैं। कृष्ण के नाम में शक्ति है। जो ही आप यह नाम लेते हैं आप तुरंत सारे दोषों से मुक्त पा लेते हैं। लेकिन यदि कोई सोचता है कि मैं कृष्ण का नाम जपता हूँ, इसलिए यदि मैं पाप भी करूँ तो मेरे जप से उन पाप का निराकरण हो जाएगा, तो यह सबसे बड़ा अपराध है। यह वैसा ही है जैसा कभी कभी ईसाइयों के चर्चों में होता है कि लोग रविवार को वहां जाते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उन्हें पाप कर्मों के परिणाम से मुक्त मान लिया जाता है, किंतु चर्च से लौटने के बाद वे फिर वही पाप कर्म करते हैं, इस आशा से कि अगले सप्ताह जब मैं चर्च जाऊंगा और अपने पापों को स्वीकार कर लूंगा तो उनका निराकरण हो जाएगा। इस तरह का विचार निषिद्ध है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करते हैं और पाप कर्म करते जाते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभुपाद की शाम के बाहर के कार्यक्रम में उपस्थित अच्छी होती थी। नगर के अधिकारी सूरत के मुख्य चौराहों में से एक को उत्सव के लिए निर्धारित करते थे। वे यातायात के लिए मार्ग बदल देते थे और मंच बनाकर वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था कर देते थे। रात में वहां हजारों लोग एकत्रित होते थे। कभी कभी भीड़ इतनी विशाल और उत्साहित हो जाती थी कि प्रभुपाद के लिए उस कोलाहल से अधिक ऊंचे स्वर में बोलना कठिन हो जाता और तब वे कीर्तन कराने लगते। इसके फलस्वरूप शांति स्थापित हो जाने पर वे अपने 1-2 शिष्यों से व्याख्यान कराते। उसके बाद वे स्वयं बोलते। यदि भीड़ फिर शोरगुल करने लगती तो वे कहते, अच्छा तो हम कीर्तन करेंगे। या कभी कभी वे बैठ जाते और हजारों लोगों को जो उनके चरण कमलों का स्पर्श करने और प्रसाद पाने के लिए उनके पास आते मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े वितरित करते। गिरिराज इस ब्लॉक के इर्द गिर्द का पूरा क्षेत्र लोगों से भरा था। वे सभी श्रील प्रभुपाद और कृष्ण भावनामृत के पीछे पागल थे। यद्यपि वह क्षेत्र विस्तृत था फिर भी वह पूरा भरा था। लोग छतों पर बैठे थे, खिड़कियों से देख रहे थे, सीमेंट की पट्टियों या इधर उधर बिखरे शिलाखंडों पर बैठे थे। प्रभुपाद के कार्यक्रम की हर बात से हर एक को पूरा संतोष था। वृद्ध लोगों को वह इसलिए पसंद था कि उसमें श्रील प्रभुपाद जैसा संत पुरुष और उनके युवा विदेशी शिष्य सम्मिलित थे, और बुद्धिजीवियों के लिए यह इसलिए पसंद था कि
प्रभुपाद अत्यंत ठोस दार्शनिक विचार दे रहे थे और बच्चे उसे इसलिए पसंद कर रहे थे कि वे दौड़ भाग कर सकते थे और कीर्तन में सम्मिलित हो सकते थे। माद्री दासी, एक कार्यक्रम में हम ऐसे गिर गए कि हम कार के बाहर भी नहीं निकल सके। श्रील प्रभुपाद के दर्शनों के लिए वे इतने आतुर थे, वहाँ इतने अधिक लोग थे। प्रभुपाद बोले, अच्छा तो अगली रात केवल महिलाओं की रात होगी। अतः अगली रात में केवल महिलाएं आई, फिर भी अपार भीड़ हो गई और प्रभुपाद ने बहुत आश्चर्यजनक व्याख्यान दिया। ब्रूस, एक कार्यक्रम में इतना शोरगुल हुआ कि किसी ने बात करना बंद ही नहीं किया, इसलिए प्रभुपाद केवल ब्रह्म संहिता का पाठ करने लगे। पूरे कार्यक्रम में यही चलता रहा। वे केवल ब्रह्म संहिता का पाठ करते रहे, तब उसे समाप्त करके वे बाहर चले गए। चिदानंद, इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए जाने से पूर्व प्रभुपाद ऐसे लगते थे मानो कोई सेनापति युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा हो। वे अपने कमरे में खूब सज धज कर चमक दमक के साथ बाहर निकलते, माया से युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ। हजारों लोग उनकी प्रतीक्षा में रहते। मेरी तो समझ में न आता कि क्या हो रहा था। इतने अधिक लोगों पर नियंत्रण करना मेरे वश के बाहर था, किंतु प्रभुपाद को तो माया से युद्ध कर रहे थे। उन्हें इन सब लोगों को आश्वस्त करना था और आने वालों की संख्या जितनी ही अधिक होती, वे अपने आप को उतना ही अधिक बलशाली अनुभव करते। प्रभुपाद धर्मोपदेश के लिए बाहर के गांव में भी जाते थे। वे कार में जरीवाला, कई शिष्यों और राधा कृष्ण के अर्च विग्रहों को लेकर बारडोली या मियोल निकल जाते थे। गांवों के घर पक्की ईंटों से बने होते थे, उनकी छतें फूस की थी और फर्श और दीवारें गाय के गोबर से बनी होती थी। प्रभुपाद के स्वागत के लिए गांव वाले अपने घरों के बाहर जमीन पर चावल के आटे से अलपना बनाते थे और गलियों में दोनों और गमले रखकर उन्हें केले के पत्तों और नारियल में सजाते थे। श्रीमान एन.डी. पटेल, मेरे गांव के लोग प्रभुपाद की उपस्थिति से बहुत प्रभावित थे। वे कहा करते थे कि उन्होंने कीर्तन द्वारा आश्चर्य घटित कर दिया है। वे अद्भुत संत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग कहते केवल भगवान का नाम जपने से इतने पाश्चात्य लोग भक्त बन गए हैं। प्रभुपाद द्वारा कथित भक्ति के व्यावहारिक तरीके से लोग बहुत प्रभावित थे। अपने व्याख्यान में से प्रभुपाद न केवल वैष्णवों पर वरन इतने अधिक ईसाइयों पर, पारसियों पर भी अच्छा प्रभाव उत्पन्न करते थे। कुछ मुसलमान मित्र तक भगवान कृष्ण में विश्व नियंता ईश्वर के रूप में विश्वास करने लगे थे। जहाँ तक संतों का संबंध है, अतीत में कोई भी संत इस दार्शनिक विचारधारा का इस प्रकार प्रचार नहीं कर सका था। अपने गांव में हम पहले से वैष्णव हैं, लेकिन हमारा विश्वास सूर्य जी, दुर्गा, ठाकुर जी आदि में था। किंतु प्रभुपाद की इस व्याख्यान के बाद कि गीता क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर रहे हैं। जब से प्रभुपाद ने गांव में अपना व्याख्यान दिया है, तब से लोग इतने प्रभावित हैं कि उनकी अनुपस्थिति में भी लोग महामंत्रों को जोर से जपते हैं और एक दूसरे का अभिवादन हरे कृष्ण कहकर करते हैं। विदा होते समय भी लोग हर भक्त और प्रभुपाद को हरे कृष्ण कहकर नमस्कार करते थे। जब कोई बाहर का कार्यक्रम न होता तो प्रभुपाद अपने कमरे में बैठते और अभ्यागतों से मिलते। संसद के एक सदस्य से जो प्रभुपाद से मिलने आए थे, प्रभुपाद ने कहा कि वे जहाँ भी जाते थे उन्हें पिछड़े हुए और गरीबी में धंसे हुए भिक्षुक के रूप में भारत के चित्र का सामना करना पड़ता था। पाश्चात्य लोगों से यह भीख मांगकर कि हमें चावल दीजिए, हमें धन दीजिए, हमें दान दीजिए। भारत के राजदूतों ने भारत के ऐसे चित्र में और भी संपुष्टि पैदा कर दी थी। प्रभुपाद ने बताया कि भारत के पास सबसे बड़ी संपदा उनकी आध्यात्मिक संस्कृति और भगवत गीता के ज्ञान की थी। प्रभुपाद इस संपदा को पश्चिम में ले गए थे और उसका निःशुल्क वितरण किया था। वे भिक्षुक नहीं थे। यमुना, प्रभुपाद सूरत में लोगों से मिलने के समय या जब वे कार में सवार होते हो, पैदल चल रहे हो, खड़े हो या बैठे हो, बराबर जप करते रहते थे। उनकी उंगलियां माला की केसरिया रंग की थैली में हमेशा चलती रहती थी। वे सदा वैष्णव बने रहते, कृष्ण के सच्चे भक्त, अच्छी तरह सजे धजे, मस्तक पर सुंदर साफ टीका लगाए हुए और हाथ हमेशा माला की थैली में रखे हुए। जब लोगों से मिलने के लिए वे बैठे होते तो उनकी अकल्पनीय सुंदरता से लोग सहज ही प्रभावित हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो लोग अपने आप को दूसरों के प्रति अर्पित कर देते हैं वे उदार चेता कहलाते हैं। और श्रील प्रभुपाद सूरत की अपनी लीलाओं के समय ऐसे ही थे। वे जिससे भी मिलते थे उसे कृष्ण नाम का दान देते थे। अपनी महान शक्ति से उन्होंने लोगों के हृदयों को प्रभावित कर दिया था।
हर सवेरे श्रीमद् भागवत की कक्षा में प्रभुपाद अजामिल की कहानी का एक और अंश जोड़ते थे। कभी कभी वे भारतीय संस्कृति में हास्य को निर्दिष्ट करते और भारत की अपनी यात्रा में देखे गए उनके विशिष्ट उदाहरणों का उल्लेख करते। मुझे अब आपको यह बताते हुए दुख है कि मैंने आपके नगर में 2 मंदिर देखे हैं। उन्हें राम मंदिर कहते हैं, लेकिन वह राम नहीं है। ये धोखाधड़ी चलती रहती है और आप उसे स्वीकार करते रहे हैं। वहाँ राम अर्च विग्रह की पूजा नहीं है, वरन एक पुरुष श्री राम का चित्र है। और लोग इतने मूर्ख हैं कि वे यही नहीं पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंदौर में गीता भवन में मैंने देखा कि वहाँ बहुत सी बेमतलब की चीजें हैं। एक दूसरे स्थान में मैंने गीता समिति देखी और वहाँ कृष्ण का एक भी चित्र नहीं था, केवल एक दीपक था। और यह सब धर्म के नाम में हो रहा है। गत रात इस लड़के ने मुझे सूचित किया कि किसी स्वामी द्वारा भगवत गीता का वितरण होने जा रहा है, किंतु भगवत गीता के अनुसार वह स्वामी मूर्खाधिराज है। वह भगवत गीता बांट रहा है और लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसका मूल्य चुका रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है सारे संसार में, ऐसी ही स्थिति है और वह बहुत गंभीर है। धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है। प्रभुपाद ने समझाया कि जैसे अजामिल का पतन हुआ था, वैसे ही भारतीय संस्कृति का भी पतन हो गया है। लोगों के लिए एक ही आशा शेष रह गई थी कि वे कृष्ण भावनामृत की सही स्थिति में पहुंचेंगे, तो केवल भारत में ही नहीं, सारे संसार में शांति नहीं हो सकती जब तक कि आप संपूर्ण सामाजिक संरचना में सुधार नहीं करते। और वह केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा ही हो सकता है। देखिए इस आदमी का पतन कैसे हुआ। वे लोलुप लोग हैं, उन्हें समाज की चिंता नहीं होती, उन्हें वृद्ध जनों की चिंता नहीं होती। वे सड़क में, गली कूचों में, सागर तट पर, सिनेमा घरों में सर्वत्र मनमानी करते हैं। ऐसे व्यापार चले रहे हैं। लोगों को आकृष्ट करने के लिए चलचित्र घरों में भी उनके विज्ञापन दिए जाते हैं। भारत में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसी अनर्थकारी चीजों का प्रवेश लोगों को और अधिक लोलुप बनाने के लिए किया जा रहा है। लोलुप बनाने का अर्थ नरक में जाना है। यदि आप अपनी उन्मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हो तो महत की सच्चे भक्तों की सेवा में अपने आप को लगाइए। यदि आप जीवन में नारकीय स्थिति का द्वार खोलना चाहते हैं तो आप उन लोगों में मेल जोल बढ़ाइए जिसकी अतिशय आसक्ति स्त्रियों में है। उन्होंने बूचड़ खाने में के बारे में बताया और लोगों में फैले अवैध यौनाचार की निंदा की। अवैध यौनाचार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अजामिल के समय में जो एक विरली घटना थी वह आजकल आम बात हो रही है। युवा जन अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? वे प्रशिक्षित नहीं है। अजामिल प्रशिक्षित था, तब भी उसका पतन हो गया। मैंने बहुत से पार्कों में, जैसे गोल्डन गेट पार्क में, कारों के अंदर लड़के लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि ऐसे आचरण की आशा शूद्रों से की जाती है, उच्च वर्णों से नहीं। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। लोग समझते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वे पतित होते जा रहे हैं। सारा संसार पतित हो गया है और भारत उस पतन का अनुकरण कर रहा है। पतितों के संसर्ग से कोई व्यक्ति स्वयं कैसे पतित हो जाता है, यह इस कहानी से पता चलता है। प्रभुपाद सूरत में वह सब कुछ कर चुके थे जो इनका इरादा था। उन्होंने लोगों में भगवान का पवित्र नाम वितरित किया था और लोगों ने उसे अंगीकार किया था। सूरत के लोग यद्यपि इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वे अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और इस्कॉन भक्तों की तरह रहे, फिर भी वे इस बात की सराहना करते थे कि प्रभुपाद ने पाश्चात्य लोग को भगवान कृष्ण का भक्त बना दिया था और वे धर्म शास्त्रों के संदेश का उपदेश दे रहे थे तथा हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद की बातें सुनी थी, धर्म रुचियों या कर्मकांड के वशीभूत होकर नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझकर और वह मानकर कि प्रभुपाद और इस्कॉन निश्चल निष्कपट थे। प्रभुपाद के शिष्यों ने सूरत अधिवास से इस बात की झलक मिली थी कि यदि हर एक व्यक्ति भक्त बन जाए तो संसार का रूप कैसा हो सकता है। इलाहाबाद, जनवरी 1971। कुंभ मेला पृथ्वी पर मानव जाति का सबसे बड़ा जमघट है। हर 12वें वर्ष समस्त भारत से साधु और तीर्थयात्री इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी तट पर इकट्ठे होते हैं और एक शुभ घड़ी में, जिसमें स्नान करने से यात्रियों का विश्वास होता है कि वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, 1.5 करोड़ तक व्यक्ति पवित्र जल में प्रवेश करते हैं। कुंभ मेले का एक छोटा संस्करण माघ मेला हर वर्ष माघ, दिसंबर, जनवरी के महीने में होता है।
है। किंतु जनवरी 1971 का मेला एक कुंभ मेले से दूसरे कुंभ मेले के बीच में पड़ रहा था और वह अर्ध कुंभ मेला कहलाता था। उसमें लाखों तीर्थयात्री आने वाले थे और श्रील प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने शिष्यों के साथ मेले में सम्मिलित होकर धर्मोपदेश करने का निर्णय लिया। प्रभुपाद के शिष्य ट्रेन द्वारा सूरत से इलाहाबाद के लिए चले गए, किंतु तमाल कृष्ण, हंसदूत, नंद कुमार और अन्यों को साथ लेकर प्रभुपाद थोड़े समय के लिए बंबई गए और वहां से कलकत्ता पहुंचे। इस बात का निश्चय करने के लिए कि दाई निपान द्वारा जहाज से भेजी गई उनकी पुस्तकें सिंधिया कंपनी के माल गोदाम में सुरक्षित रूप से रख दी गई थी। उन्होंने इलाहाबाद से ले जाने के लिए राधा कृष्ण की 24 इंच की पीतल की मूर्ति भी खरीदी। 11 जनवरी को उन्होंने लिखा, कल सवेरे हम लोग अर्ध कुंभ मेला उत्सव में शामिल होने के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं। हम 40 भक्त एक साथ जा रहे हैं और माघ मास में वहां 70 लाख अन्य भक्तों के पहुंचने की आशा की जाती है। करीब 25 भक्त सूरत से ट्रेन द्वारा इलाहाबाद के लिए चले थे और अन्यों ने शीघ्र आने की आशा की, जो संयुक्त राज्य और इंग्लैंड के नवागंतुक थे। 23 घंटे की रेल यात्रा के बाद भक्तों का पहला दल इलाहाबाद पहुंचा। जब वे गाड़ी से उतरे तो उन्हें केवल कोहरा दिखाई दिया। एक ब्रह्मचारी आश्रम का पता लेकर वे आगे बढ़े, जहां उन्होंने मेला स्थल में अपना तंबू गाड़ने के लिए ठहरना था। भक्तों को कुछ पता नहीं था आगे क्या होगा। जब वे कई घोड़ा गाड़ियों में सिमट कर बैठे और निर्धारित ब्रह्मचारी आश्रम की ओर चले, उन्होंने सुन रखा था कि त्रिवेणी में नहाने के लिए कुंभ मेला का अवसर सबसे शुभ होता है और उसका जल बर्फ जैसा ठंडा होता है, कोहरे से भी भरी। उस प्रातः बेला में उन्होंने देखा कि तीर्थयात्री सड़कों पर जा रहे थे, कुछ ऊंटों पर सवार थे और सिपाही राइफल लिए थे। सूर्योदय के समय आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अपने सामने पवित्र गंगा को देखा। हरे कृष्णा। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।